सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे डीडीजी सर का स्वागत किया जाए। यह 15 सदस्यीय दल हमारे लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। स्वामी विवेकानंद का अर्ध श्लोक जीवन में बहुत मायने रखता है। उत्तिष्ठम् जाग्रत प्राप्य वरानि बोधयः। उठो, जागो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। सर, इंदौर डीटीसी की ओर से हम आपसे एक वादा करते हैं। सर, आपके मार्गदर्शन में हम निर्धारित समय के पहले इंदौर को टीबी मुक्त कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और आपके श्रेष्ठ मार्गदर्शन में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं टीम के समस्त सदस्यों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय डीडीजी महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आने और प्रेजेंटेशन फील्ड विजिट बाबत हमें मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्रदान करें। राहुल जी और सभी टीम मेंबर्स ने हमारा ये टीम मेंबर का बहुत अच्छा स्वागत भी किया और बहुत सारा खुशी की बात है कि मैं ऐसे एक ऐतिहासिक बिल्डिंग में आ रहा हूँ और ऐतिहासिक इसका हिस्ट्री इतना अच्छा है, इतिहास इतना अच्छा है और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आगे मैं बताऊंगी कि क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है और इधर वी वर द फर्स्ट सेंटर विच हैज गॉट ISO सर्टिफिकेशन। सो मैं सब टीम को एक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क टुवर्ड्स NABL accreditation. That is the next step. I want Indore to be the first district in the whole India to achieve this for tuberculosis NABL accreditation. See, the system is a mechanism which is meant to enable to sustain, because इधर हम सभी अलग अलग एक्सपर्ट्स इधर आए हैं। हमारा सीनियर आर्मी साहब ने डॉक्टर आए हैं एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब उसका फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है। सेकेंडली सपोर्ट की, ऐसा नहीं कि हम इधर गलत ढूंढने आए हैं, सपोर्ट फैमिली भी है, अलाइड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट पार्टनर्स है और स्टेट गवर्नमेंट का आप सब लोग हैं। इधर सभी मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ा एक बहुत अच्छा सा फैमिली है। सो इसमें हम एक को दूसरे को सपोर्ट देना, सपोर्ट इज टू वे, इट इज नॉट दैट सिर्फ मैं इधर सपोर्ट देने के लिए आया हूँ और सपोर्ट लेने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है। टू वे होता है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। एंड एक इन्हीं प्रोग्राम हमें देखना पड़ता है कि कैसा चल रहा है, स्पेसिफिक थिंग्स पर्टिकुलर एरिया में एंड व्हाट इज द गैप एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सो ये सब सुपरवाइज करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीम मेंबर्स। वो अलग अलग हर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इवन विलेज टीबी मुक्त होने लगेंगे तो सब जोड़ के टीबी मुक्त भारत होगा। जस्ट लास्ट वीक मैंने एक प्रोग्राम में था परिसर के बारे में दिल्ली में, तो जाने लगा था। मेरे साथ एक गार्डनर था, बारिश आने लगा, वो बोल रहा था सर देखिए हम बड़ा पाइप लेके इतना देते हैं पानी, मगर ये बारिश के आगे हम कुछ भी नहीं। इधर बट बारिश देखिए क्या है, एक ड्रॉप आ रहा है, मगर एक ड्रॉप बहुत सारा एंड बहुत
समय तक आधा घंटा 1 घंटा आ गया तो पूरा पानी आता है। हम फिजिकली आर्टिफिशियली करने में बहुत ही मुश्किल होता है, उतना प्रैक्टिकली विल नॉट बी एबल टू डू इट एट ऑल। ऐसा ही टीबी मुक्त भारत के लिए आप सब लोग का योगदान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक केस एक्स्ट्रा किया है, एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया, हर ड्रॉप मैटर्स। ऐसा नहीं कि एक ड्रॉप ज़्यादा है एक ड्रॉप कम है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं सिर्फ 4-5 स्लाइड लूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज इंटरेक्टिंग विथ फील्ड मेंबर्स। ऐसा नहीं कि मैं उधर से चिट्ठी लिखता हूँ, आप इधर से चिट्ठी लिखते हैं, वो कम्युनिकेशन करेक्टली नहीं होता। दैट्स व्हाई फील्ड मेंबर्स हम एक्चुअली फील्ड में काम करते हैं, आपको मिलके वो खुशी होता है, आपसे हमें लर्निंग मिलता है। रिपोर्ट के माध्यम से नहीं मिलता है, रिपोर्ट्स आर जस्ट नंबर्स। रिपोर्ट ही देखना है तो निक्षेप खोल के मैं देख सकता हूँ, मगर इधर आने से हमें फ़ायदा मिलता है कि क्या हो रहा है, कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव नॉट जस्ट ट्यूबरकुलोसिस, इम्प्रूव अवर स्टाफ ऑल्सो, इम्प्रूव द वर्किंग एटमॉस्फेयर। Second, understanding the best practices from the place view. इधर आने से I see lot of things. Then next I go to some other place. उधर मैं बताऊंगा कि ऐसा किया है इंदौर ने, आप भी ऐसा कुछ कर दीजिए। So best practices share होता है। For example, this was one state where this was the before the joint supportive monitoring, and after interaction and all. It became like this. Next one. Can we enlarge this photo? This is from some other state where in South India during Dasara time we have a habit of displaying the dolls. Usually क्या डिस्प्ले करते हैं? Dolls, wooden dolls और कुछ अलग बिल्डिंग का होगा या उनका मॉडल वैसा। बट टीवी प्रोग्राम उधर तमिल में है, टीवी प्रोग्राम ने all TB related good things उधर ऐसा करते होते हैं। सो पब्लिक आते हैं, दे गेट इम्प्रेस्ड, दे लुक एट इट। सिमिलरली इधर भी आपने बहुत सारा अच्छा इसी मटेरियल वेटिंग हॉल में लगा है, फेसबुक में आपने पेशेंट को एनकरेज कर रहे हैं। दीज आर ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड स्प्रेड द थिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स सो दैट वो लोग भी सोचते थे हम भी इधर वही करें, नहीं तो वो दिशा में और कुछ नया करें। सो एनी गुड थिंग इट शुड स्प्रेड। थर्ड इज ऑफ कोर्स ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। पर्सनली विजिट करने से बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी प्लान टू सी इन डिटेल DTC एंड ऑल्सो डू द फील्ड विजिट, interact with patients, interact with other related health officers. Then of course, ultimately our most important thing is efficiency and quality. For any program to run, we should achieve a good quality and we should run it efficiently. Next one. So, I'm very grateful to all my team members. What I request is I will just read the names, they can just stand up and introduce themselves. So, Dr. Ashok Babu sir is the Joint Secretary, he is Senior IAS Officer. So, he is joining in Bhopal, today and tomorrow is Dr. Naidu. So, he will be in Madhya Pradesh, he is coming on 10th. He is a medical doctor with postgraduate degree from abroad and very much devoted to tuberculosis. मैं राजेंद्र जोशी हूँ, मैं बैंगलोर से हूँ। पहले मैं बैंगलोर जयपुर में काम करके अभी एट द DDG TV. So I request Dr. Rawat sir, Senior Regional Director. Not much to say, but we can just say that we learn every day something new, and it is like if we have the intention to work, I think we can reach our goal. I can say that very well. Thank you.
please introduce yourself. He is one of our what you call focal points. Okay, highly knowledgeable, very hardworking, very intelligent. So whatever you want, you tell him, you just get an answer yes. So I had a very good opportunity of working with him in CPD, with us in CPD. Please tell about yourself. I'm Dr. Sivavali Nathan, WHO National Consultant at Central Level Division, looking after M&E and Akshay. So I'm happy to be part of this JSS team. Since morning we have been learning a lot. So looking forward to the next 5 days of learning in Madhya Pradesh. Thank you. So last 2 days I was extremely overwhelmed with your welcome and all. So I am looking forward to have a very good supportive supervision mission. In CTD I am working as a technical officer looking after PIP and the World Bank project. So I am very happy to see you all. Thank you. Thanks. थैंक यू सभी इंदौर वासियों का जो जिस तरीके से आपने हमारा स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट 2-3 दिन हमारे पास में रहेंगे उसमें हम बहुत सारी क्रॉस लर्निंग करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास में हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे, प्लस जो लर्निंग है आपके पास में वो भी हम लेके जाएंगे। बिकॉज इन एबल लीडरशिप ऑफ DDG-TB वी हैव अपॉर्चुनिटी एट दी सेंट्रल डिविजन लेवल की जो चीज़ें एक्चुअल डुएबल रहती है ग्राउंड लेवल पे उसको हम वहाँ पे मटेरियलाइज करके पॉलिसी लेवल पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू फॉर दैट। Anything at any time, 24/7. Thank you, sir, and greetings to all. My name is Dr. Amar Shah, and I'm the Senior TB Advisor at USAID India. And as mentioned by sir, we are really grateful for inviting us for this visit. And at USAID, we are committed for this cause. We really work together and collaborate with Central TB Division and also with the state government. So I think from our side, we want to extend this again deeply to the district administrator, the staff, everyone, that please do reach out to us for any kind of issues which you think that like we can kind of jointly try to solve, and we are always there to be there. And along with us, I think there are many of our implementing partners are also here. So I also want to kind of thank them to be coming here in the great city. Thank you so much. मैं डॉक्टर क्षितिज खापर्डे हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रीजनल टीम लीड हूँ। मैं 6 स्टेट्स देखता हूँ जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दामन दीव, दादर नगर हवेली है। इन 6 स्टेट्स को सपोर्ट करता हूँ। एंड जैसा DDG सर ने आज कहा कि वी आर हियर फॉर सपोर्टिव सुपरविजन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सपोर्टिव। हम सेंटर से पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस बना के स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को भेज देते हैं। जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आती है, वी आर ऑल हियर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड आप लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट? तो जब हम फील्ड में जाएंगे, जब हम 3 दिन आपके साथ हैं, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इन पॉलिसीज़, इन गाइडलाइंस में क्या दिक्कतें आपको आ रही है, जो कि आप हमको नेशनल लेवल पे बताएं, जो हम समझें, एंड देन वील फर्दर डिस्कस विथ योर स्टेट अथॉरिटीज़ एंड ऑल्सो एट दी नेशनल लेवल। थैंक यू सो मच। Global Health Strategies. I work in advocacy, communications and policy research, and it's been really nice being here since yesterday, and thank you to Rahul and team. We're looking forward to this. The best part is I am from Madhya Pradesh. I am based out of Bhopal. आप सभी को मालूम होगा कि अभी हमारे यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बने हैं, तो पूरे हमारे स्टेट में मध्य प्रदेश में करीब 10,000 HWCs बन रहे हैं और 8,000 से ज़्यादा जगहों पर CHOs पोस्टेड हैं। तो इसी जो TB है, हमें पता है कि TB का अगर So as we go along, this is a very important goal, health and wellness center का. The second way to look at it, immediate need is because we have got a very good target, which is very near. Now suddenly we have got a huge number of human resources. See, among all resources, human resource बहुत important होता है. So please interact with them, involve them, and take the help of madam to integrate the HWC people, train them. उसको capacity build करना होता है CS people. So they become an additional hand. Learning from all my seniors and also being a part of this team and be able to get back and
learn from the field staff as well. Thank you so much. Danny Franklin. So I am a medical consultant WHO based in Andhra Pradesh now. So I'm very thankful for this opportunity of getting involved in this JSS team in Madhya Pradesh and looking forward to learn more in this visits. Thank you so much. Indore and Hoshangabad. So first 3 days the team will be in Indore. Then Sunday we plan to move to Bhopal. From Bhopal we will move to Monday, Tuesday, Wednesday. It will be in Hoshangabad. I think it is Narmada Nagar. Narmadapuram is the new name. So, and what we have done is, there was a lot of groundwork done and there are multiple teams across India. So this is an exercise which is happening across India and each of us will go to 2 to 3 states so that we can cover the whole India. The plan is to cover every state and district. Right now I got a team under another officer going in, Jammu and Kashmir, another is in Daman Diu, one in Himachal Pradesh. So this is a big exercise and I'm very thankful to all the experts who are coming here from different places and to help us. Next one. So what we are going to do first day is today where we want to orient you people about what is the plan and we want to initiate the field visit. Then we want to, basically we are interested in the field to see what is actually happening in the field. We have got a detailed micro plan. So we are going to divide into 3 teams and one team will pursue one, because they are all experts in different areas. There are different aspects of the TV program. So they will be looking at different things. Then on day 3 we will debrief the state team, either district collector or CMO, about what we have learned, what are the help we want and what we are planning to do. Then day 4 we will go to Bhopal, we will do the field visit there and either day 5 or day 6. These are the working days, so Sunday nahi aayega isme. So then we will debrief the state authorities, including the principal health secretary. Because see, whatever it is, all of us should know what is happening. The communication होना चाहिए कि मुझे कैसा लगा, मुझे कौन सा एरिया में इम्प्रूवमेंट का पॉसिबिलिटी है वो भी बताना है, कौन सा अच्छा लगा वो भी बताना है, so that communication हो जाएगा. दूसरा, I want to learn that what is the requirement. आपका कुछ requirements है, ये करने से ऐसा कर सकते हैं, improve कर सकते हैं. Those things I want to take back to Delhi. Next one. So we are going to visit practically all aspects of tuberculosis. I am not going to do this is at the state level, this is at the district level. So basically we want to see the whole as a whole. A chota chata, it is like a big forest. You go and see that there is one tree has fallen down. I cannot say forest पूरा ruin हो गया. I have to see क्या हुआ इधर. ये ट्री बहुत अच्छा है, ये है पूरा देखने में. So we are going to visit the DTC, DMC, CNC, पूरा, including private treatment support center and anything else. Rahul ji hai, so in discussion with him, anything else, it is worth our interaction. We are here 24/7. There is no question of restricting to office hours or ऐसा कुछ नहीं है. So we will try to utilize every minute, both to learn and to support all of you. Next one. So with this, I thank you all again for giving me this opportunity. It's very nice since my arrival yesterday. The experience has been very nice. So I am sure at the end of 3 days we are all going to go back with a lot of learning. Thank you. उड़ा के वादियों की याद दिलाती हैं, सौभाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के ही थे. मैं उन पंक्तियों को आपके सम्मुख रखकर स्टेट का प्रेजेंटेशन आपके सम्मुख दूंगा. वस्तुतः स्टेट का प्रेजेंटेशन माननीय SDO मैडम को देना था, लेकिन किन्हीं कारणों से
एसटीओ मैडम का आज आगमन नहीं हो पाया है, तो मैडम ने मुझे निर्देशित किया है कि मैं ये स्टेट का प्रेजेंटेशन करूँ। सर, हम जिस जगह बैठे हुए हैं ये सतपुड़ा की घनी वादियों के बीच में है। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्रपति का भी गौरव प्राप्त था, उनकी पंक्तियां हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निथा फाफर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। तुम तो है प्रिय पार्थ सकल स्वर्ग सखा धरती पर आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मध्य प्रदेश के गौरव की उन बेला को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। वस्तुतः मध्य प्रदेश राज्य 52 जिलों में बटा हुआ है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला धार, जो कि हमारा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, केवल 65 किलोमीटर दूर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले में आप बैठे हुए हैं। इस जिले की एक खासियत है, लगभग 45 लाख की जनसंख्या है, जिसमें सेंसस के अनुसार लगभग 40 लाख हमारी और 5 लाख की एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट का लोड हम लेते हैं। नंबर 2, this is the most industrialized district in any of the district in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण इस जिले में या इसके सराउंडिंग जिले में विकसित है, और इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टेट का प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। लगभग 8 भोपाल का एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, वो हरदा, सीहोर, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा, रायसेन और नरसिंहपुर से जुड़ा हुआ है। सर, नर्मदापुरम संभाग एंड इंदौर संभाग। नर्मदापुरम संभाग में तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, हरदा, बैतूल एंड नर्मदापुरम इटसेल्फ, जबकि इंदौर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, अलीराजपुर एंड झाबुआ। सर, ये इंदौर संभाग है, और हमारा जो एडजॉइनिंग संभाग है वो उज्जैन संभाग है। किस्मत से हमारे पास उज्जैन में भी सर एक मेडिकल कॉलेज है, एंड उज्जैन इज ऑल्सो सर, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, हमारी सुनीता मैडम DTO उज्जैन यहाँ पर मौजूद हैं, और इस बार उज्जैन ने सब नेशनल सर्टिफिकेशन में मध्य प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, और केवल सुनीता मैडम की मेहनत की वजह से। शी हैड डन ए लॉट इन द फील्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टीवी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में स्टेट टीवी सेल के अंतर्गत STDC, स्टेट टीवी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट एक है, एक स्टेट ड्रग स्टोर है, और एक IRL है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में कल्चर एंड DST लैब 4 है, जो कि जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में स्थित है। भोपाल एम्स में अभी हमारी लेटेस्ट कल्चर एंड DST लैब बनी है। इसके पहले 3 कल्चर एंड DST लैब थी, और ओल्डेस्ट कल्चर एंड DST लैब इन मध्य प्रदेश इज ऑफ इंदौर। DST लैब इन मध्य प्रदेश इज ऑफ इंदौर सर। लिक्विड कल्चर के लिए हमारे पास 2 लैब है, इंदौर एंड भोपाल। सर, हमारे पास टोटल सभी 52 जिलों में एक DTC है। हमारा 52वां जिला जो अभी बना, बेसिकली सर हमारे पास 51 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 2019 में हमारा सर 52nd डिस्ट्रिक्ट बना, दैट इज निवाड़ी। टीकमगढ़ का एक हिस्सा है निवाड़ी। अब पिछले साइड पे आएंगे, इसी से जुड़ा हुआ निवाड़ी वाला हिस्सा, ये हमारा 52वां जिला बना। इसके पहले मध्य प्रदेश में 51 जिला था, और टीकमगढ़ निवाड़ी मिलकर के एक जिला था सर। नेक्स्ट प्लीज। टोटल 371 टीवी यूनिट्स हैं हमारे पास सर, जो कि पहले 336 थे। इस वर्ष मैडम ने प्रयास करके 35 नई टीवी यूनिट की स्थापना करवाई है, तो टोटल 371 टीवी यूनिट है। पहले हमारे पास सर केवल 769 डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर थी। हमारी STO मैडम ने स्पेसिफिकली इसके लिए प्रयास किया है, और आज की तारीख में हमारे पास 900 से ज़्यादा डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स हैं। 85 CBNet सेंटर वर्क कर रहे हैं। से ज़्यादा वर्कलोड इस समय इंदौर CNDST लैब के पास है सर। व्यू में जो कुछ भी दिख रहा है वो इंदौर CNDST लैब के पास है। 23 जिले हैं, 52 में से 23 जिले का लोड अकेले इंदौर के पास है सर। और नोडल DRTV सेंटर में जितने हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, वो सभी वादा करता हूं कि हम करते हैं ये वादा, टीबी मुक्त होगा मध्य प्रदेश हमारा। थैंक यू वेरी मच यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ NTET इंदौर। पुनः आप सभी का
स्वागत, वंदन और अभिनंदन। नेक्स्ट सर, हमारे जिले के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय श्री मनीष सिंह जी IAS हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैत्या सर हैं और BS सैत्या सर पूर्व में जिला 6 अधिकारी बड़वानी के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिनके पास टीबी का एक बहुत अच्छा बड़ा अनुभव है और उनके उस अनुभव का लाभ हमको यहाँ पर टीबी प्रोग्राम चलाने में मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी मिलेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर गोयल सर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। वर्तमान में जिला अस्पताल की बिल्डिंग चूंकि बन रही है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज़ संयोगितागंज PC सेठी हॉस्पिटल में रन हो रही है और मैं आपके सम्मुख जिला 6 अधिकारी डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्लीज। वस्तुतः सर यहाँ पर 4 ब्लॉक हैं जिन्हें हम अर्को रूरल में बांट रखा है। देपालपुर, हातोद, सांवेर और महू का एक हिस्सा जिसे मानपुर बोलते हैं वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के अंतर्गत आ रहा है और महू एज इट इज़ में सिविल हॉस्पिटल के रूप में काम कर रही है। महू में मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया भी इन्वॉल्व है और वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल भी है, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल हमें टीबी केसेस रेफरल में एक बहुत बड़ा योगदान देता है और उनका हमेशा से कोरोना काल में भी और टीबी काल में भी हमें मिलिट्री हॉस्पिटल का एक बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। डॉक्टर विनोद ताम्रकार सर देपालपुर के PMO हैं, डॉक्टर RS तोमर मानपुर, डॉक्टर BN कौशल हातोद से और डॉक्टर आदित्य चौरसिया सांवेर के। नेक्स्ट प्लीज। 3898 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इंदौर जिला की सेंसस अनुसार पॉपुलेशन 38.69 लाख है, जिसमें मेल टू फीमेल रेशियो 1000:984 है। टोटल 5 तहसील और 10 डेवलपमेंट ब्लॉक्स के रूप में इसको बांटा गया है, जिसमें से 6 जोनल पार्ट अर्बन में और 4 रूरल पार्ट हैं। 629 गांव हैं 4 ब्लॉक्स में और 312 ग्राम पंचायत है। लगभग 71% यहाँ की साक्षरता दर है और 2011 के सेंसस के अनुसार 52% पुरुष और 48% महिला पॉपुलेशन है। प्रति स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी 841 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट प्लीज। ये पेरीफेरी जो है सर, ये हमारी रूरल पेरीफेरी है और इस अवस्था में यदि ये DTC पहुंचा है तो केवल और केवल CMHO सर के मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद की वजह से। सर ने हमेशा मतलब अधिकारी के रूप में नहीं, बड़े भाई के रूप में आशीर्वाद का हाथ रखा है। एक एक चीज को मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सामने खड़े होकर सबने प्लेटफॉर्म की हाइट इतनी रहेगी, ये इतना रहेगा, ये इतना रहेगा, एक एक चीज लैब की कंस्ट्रक्ट कराई है। माइक्रोस्कोप के ऊपर लाइट ये गिरनी चाहिए, जो कि सर पहले RMO और बड़वानी में सिविल सर्जन भी रह चुके हैं और जिन सर ने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाया, सर उस अनुभव को पूरा का पूरा सर ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। मैं पुनः सर का स्वागत करता हूँ और मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि आशीर्वचन रूपी 2 शब्द हेलो, आज हमारे पास यहाँ पर NTB से जो नेशनल टीम और स्टेट टीम्स आई है, इसके अलावा हमारे जितने भी कर्मचारी डॉक्टर्स हैं, आज इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं समय पे नहीं पहुँच पाया, क्योंकि आज काफ़ी डॉक्टर्स का क्लास 1 का प्रमोशन हुआ है, वो लोगों भी ज्वाइन के लिए आए थे और दूसरी चीज़ रात को 1:30 बजे हम लोग इलेक्शन की ड्यूटी से फ्री हुए थे, तो उस वजह से आप लोगों को मेरे को लग रहा था कि मैं 9:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, पर नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये चीज़ ठीक है, जो जिस हिसाब से अपन को गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं और जो सेटअप हमें मिलता है, उस सेटअप से हमारी मन में क्या इच्छा है, हमारी मन में क्या भावना है और इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे। हमें 0 सन्नाटा से सब कुछ शुरू होता है। आप चाहे तो इसको वहीं पर खड़ा करके रखिए, ये माइल्ड मॉडरेट फीवर के रूप में रख लीजिए या इसको टॉप पे ले जाइए। और डॉक्टर राहुल
से मैं पहले DTO भी रह चुका हूँ, DHO भी बड़वानी में था, RKS के भी मॉडल। मेरे को ये रहता था कि डिस्ट्रिक्ट पे जो भी कोई काम करना नहीं चाहता था और कोई नहीं बोलता था कि सब इसको DTO का चार्ज देते थे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। वो सारे चार्ज लेने का मेरे को बेनिफिट आज यहाँ इंदौर का CMHO बनने में ये रहा कि ना तो DTO मेरे को कुछ वो कर सकते, क्योंकि मैं 5 साल तक DTO रहा हूँ, तो मेरे को कोई परेशानी। सिविल सर्जन में डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रहा हूँ। हमारा बड़वानी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में था, वो डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी था ताकि डाटा वगैरह। इसके अलावा NCT नोडल अधिकारी था, कैंसर की कीमोथेरेपी मैं वहाँ पर देता था। तो ये था कि जो न कोई करे वो हम लोग कर सकते हैं, और इसीलिए हमारी स्टेट का भी एक ही एक चीज़ है कि जो न पहुँचे हम तक, हम पहुँचे उन तक। राहुल को भी हम यही बोलते हैं कि हमको वही करना है, आखिरी पंक्ति का जो आदमी है उसको हम तक पहुंचना है। और यहाँ पर हमारा एक ही ब्लॉक है, वो है महू मानपुर ब्लॉक, जो काफ़ी नीचे तक है। और वो मैं फेजल मेरे को लगना ये चाहिए कि मेरे कर्मचारी अगर वहाँ तक पहुँचा है तो मेरे को उसको पहुँचने में कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितना पैदल हुआ। क्योंकि मैं सीट पे बैठ के तो कभी भी किसी को बोल दूँगा कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मगर उस कर्मचारी को वहाँ की पब्लिक का व्यवहार कितना रहता है, कितना दुत्कारते हैं उसको, वो कितना समझाता है, कितना काउंसलिंग करता है, ये मेरे को अनुभव होना चाहिए। हो सकता है मेरे से थोड़ा बहुत व्यवहार अच्छी रखे, पर इन लोगों से बहुत बुरी तरह से दुत्कारते हैं। कई बार हम लोग कोविड में भी देखे, चाहे हम टीकाकरण में देखें, हर काम में एकदम से इतना ये नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते। तो हमें काउंसलिंग हमारा सभी से कर्मचारी से यही रहता है कि प्लीज़ आपका काउंसलिंग और अपना धैर्य बना के रखें। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, हम सेवा प्रदाता है, बस दिमाग में एक चीज़ को बना के रखें, हम सेवा प्रदाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ सेवा और सेवा ही देना है, और ये हमें ध्यान में रखना, और इसी हिसाब से हमको निरंतर कार्य करना। मगर जब मैं DTO था तो मैंने देखा था कि जब देखो, जब बैतूल का नाम आता, बैतूल टॉप पे आता था, उज्जैन टॉप पे आता था, इंदौर टॉप पे आता था। इंदौर बड़वानी को जब होता 40, 35, 45, 50 पे हमेशा डांट खाने में फर्स्ट रहते थे हम लोग। तो कभी कभी ये रहता था नीचे से टॉप आने में भी फायदा रहता था, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी सवाए। आपको आपकी कमी के लिए कुछ न कुछ तो मोटिव। मेरे को डिस्ट्रिक्ट पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पे किसी नहीं बोलते थे बड़वानी में कि सारे चार्ज है। मगर जब स्टेट से डांट पड़ती थी तो समझ में आता था कि वो प्रोग्राम और ओवरलैप बहुत होते हम लोग। आज मीटिंग अगर DTO की TB की हुई है, हम TB के कार्यक्रम के पीछे जाएंगे। 4 दिन बाद पता चला कि NCT की मीटिंग हुई है, तो हम TB को छोड़ के NCT में लग जाएंगे। उसके बाद 10 तक प्रोग्राम आ जाएगा, डायरिया मीटिंग बच्चों का आएगा, तो हम उसको पकड़ लेंगे। क्योंकि हम लोग जो कर्मचारी वो मल्टीटास्क है, मगर हमारा NTP का कर्मचारी को ध्यान में रखना है कि हमको एक टारगेट लेके चलना है, और हमें जो गवर्नमेंट ने दिया है अचीवमेंट करना। और ये इंदौर का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये मान के चलिए कि बैतूल जो था वो मेरे लिए बहुत जेलेसी वाला था। जब देखो जब बैतूल टॉप पे, जब देखो तो राहुल टॉप पे। और जब ये इंदौर आया, राहुल से मेरी बात हुई कि मैं CMHO बन के इंदौर आ रहा हूँ, तो बोले सर या तो फिर आप आ जाओ, नहीं तो फिर छोड़ के चला जाऊँगा। मैं कहा राहुल धीरज रख भाई, मैं आ ही रहा हूँ, मेरा नाम है लिस्ट में, मगर इंदौर ही आ रहा हूँ। और ये अच्छा हुआ कि मेरी किस्मत है कि राहुल जैसा DTO आपको मिला है, और ये कंधे से कंधा मिला के। और मेरे से पूछना तो क्या चाहिए, हर सारी चीज़ें वो खुद कर लेता है। इतना सक्षम DTO है कि जो नेशनल लेवल का DTO हमें इंदौर को मिला, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इससे बड़ा काम, इससे बड़ा कोई काम हमें मिलने वाला नहीं, वैसा बंदा मिलेगा नहीं। सभी दूर लेग पुलिंग तो सभी दूर होती है, चाहे TB में हो, चाहे हर डिपार्टमेंट में। राहुल के साथ भी लेग पुलिंग होती है। तो मैं तो हमेशा राहुल इन लोगों को यही बोलता हूँ कि आप हाथी के चाल से चलते रहिए, बाकी तो भोगते रहेंगे। हमें टेंशन नहीं करना, हमारी लेग पुलिंग होती रहेगी, कोई टेंशन नहीं। हमने किसी का बुरा नहीं, नेकी कर और दरिया में फेंक, सीधा काम है। तो काम करते जाए। और राहुल से बढ़िया DTO मेरे को नहीं मिलने वाला है। मैं कितने दिन भी रहूँ, जहाँ भी रहूँ, मगर मेरा एक दोस्त भी है, मेरा हमदर्द है, मेरा भाई है, सब कुछ है, और अच्छे से काम कर रहे। सर आप लोग आए, हम लोगों को और मार्गदर्शन दीजिए प्लीज़। हमारी जितनी भी गैप्स है, आप हमारी गैप्स निकालिए। हमारी जितनी गैप्स निकालेंगे हम लोग, और उस गैप को हम जितना फीलिंग से कर सकते हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको 100% अचीवमेंट और करें, ताकि बाद में कोई टीम आएगी तो हम लोगों को बहुत अच्छे से करेंगे। और आप लोग आए सर, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, स्टेट टीम और सेंट्रल टीम का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर विकास सबरवाल सर से कि वे माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय लगाएं।
मैं अनुरोध कि वे प्लीज, डॉक्टर बैठो हमारे PSI के पार्टनर हैं, वे प्लीज पुष्प गुच्छ देकर सर को सम्मान प्रदान करें। वीडियो को करने में ध्यान नहीं लगा, तो थैंक यू मैडम, आप लोग आए, मेरे को बहुत खुशी हुई कि फिर से मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ एक फोटो और हो जाएगी हमारी, पुराने दिनों की याद आ जाएगी। क्योंकि पहले था तो काफी चुलबुला पर मस्ती करने की इच्छा होती थी मैडम, अब थोड़ा गंभीर बना दिया आप लोगों ने मेरे को। डॉक्टर शाह, डॉक्टर क्षितिज सर, डॉक्टर बिनावरी मैम, डॉक्टर रक्षा मैम, डॉक्टर रावत सर, थोड़ा डॉक्टर योगेश पटेल सर, डॉक्टर डैनी, डॉक्टर शंकर सर, मैडम का वेट करिएगा, मैडम फोटोग्राफ। महोदय की उपस्थिति में हम विधिवत इस DTC को, जो कि देश की प्रथम ISO 9001:2015 सर्टिफाइड DTC है, का लोकार्पण माननीय DDG महोदय के हाथ से है। दूर से थोड़ा सा दूर ओके, सामने देखिएगा सभी। सर्टिफिकेशन सारी क्वालिटी लाइफलॉन्ग मेंटेन सभी वेट रुकेंगे सर, सामने देखिएगा सभी एक बार। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, काम नहीं होता।